जय हिंद दोस्तों। मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है भूगोल का भारत का भौगोलिक स्वरूप। दोस्तों, भारत के भौगोलिक स्वरूप का पहला चैप्टर आपने देख लिया है, जिसमें 50 प्रश्न उत्तरित हैं। अब दोस्तों उसी का अगला पार्ट है ये दूसरा भौगोलिक स्वरूप का दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो सीमा से लगे भारत के राज्य हैं वो है राजस्थान यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी। देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी आंसर हो जाएगा बी। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो अरब सागर में जो द्वीप हैं, यानी जितने द्वीप समूह हैं 36 हैं, जिनको हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं, उसकी मुख्य विशेषता यही है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, यानी प्रवाल द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पूर्वतम मतलब सबसे पूर्वोत्तर स्थान, यानी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किस राज्य में है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है ना, यानी पूर्वोत्तर राज्य। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो अगर ऐसे बात करेगा कि सबसे पूर्व में अवस्थित स्थित के बारे में बात करेगा तो वो हो जाएगा आंसर सी, यानी लखनऊ। इनमें से लखनऊ सबसे पूर्व की ओर है। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन जो ज्वालामुखी द्वीप है वो कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह में है, अंडमान द्वीप समूह में। छठा प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर या वारंगल? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कुर्नूल। जब आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था तो उसकी राजधानी थी कुर्नूल। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहली किरण सुबह की सबसे पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और सबसे अंतिम में जो सूर्य की किरण पड़ती है वो कहाँ पर? गुजरात में। आपने देखा होगा कि सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में गुजरात। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो दोस्तों 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें ऑप्शन देखिए, ए यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इसके बाद होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब 2 भागों में बांट दिया गया। इसकी जगह पर आ गया है गुजरात, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। किसका? गुजरात का है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर राज्यों के भाग नहीं है। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। यानी जो 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान या दक्षिण का पठार? तो दोस्तों वो सबसे अधिक जो है वो है दक्षिण का पठार वाला भाग। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 11वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 229 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये गलत हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मूर द्वीप के बीच जो कारण है, यानी विवाद का कारण है, वो है बांग्लादेश और भारत के बीच में है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में
भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? यानी जो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल है किसका है, वो भारत का है। इस क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इसका मतलब ये है वो है 17.5%। सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया गया है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, तो ये बिल्कुल सही है। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है। ए भी सही है, बी भी सही है। सी है भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये भी सही है। डी देखते हैं भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर यानी डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सब गलत, यानी डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें कौन सा कथन असत्य ये बताना है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, बिल्कुल सही है। पिग्मेलियन पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, यानी लाहिचिंग पॉइंट, या फिर इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। बी है भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, यानी ये भी सही है। सी है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है, उस पर टिक मार्क करना है, तो यानी आंसर हो जाएगा सी। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो आपको पता है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, जिसमें 82.5 है कहीं पर, तो है, यानी आंसर हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है भारत अवस्थित है। अब भारत अवस्थित, इसमें कौन सा आंसर होगा? देखिए पहला ए देखते हैं 8 अंश 4 मिनट से दक्षिण, तो दक्षिण तो है नहीं, उत्तर होगा, तो यानी पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बी देखते हैं 8 अंश 4 मिनट से उत्तर से 37 अंश दक्षिण, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा देखते हैं 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तथा देशांश यानी देशांतरी विस्तार कितना है 68 अंश 7 मिनट से पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये वाला बिल्कुल सही है, यानी आंसर हो जाएगा सी। 18वां है भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? इनमें वो उन राज्यों का नाम बताना है जो मिजोरम से नहीं लगी है। तो देखिए दोस्तों, म्यांमार मिजोरम से लगा हुआ है, असम भी लगा है, त्रिपुरा भी लगा है, तो लेकिन नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी नागालैंड। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अब इसमें यह बताना है किसकी अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो देखिए असम से लगती है, नागालैंड और भूटान से, तो यानी मणिपुर से यहाँ पर नहीं लगती है सीमा। 21वां है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, तो गुजरात सटा हुआ है, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए गुजरात सटा हुआ है, हरियाणा सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, ये महाराष्ट्र नहीं सटा हुआ, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 22वां प्रश्न है संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच अवस्थित है? तो किस राज्य के अवस्थित है, किन राज्यों के बीच में? गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के बीच में, तो आंसर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अब बात करना है कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो कई द्वीपों से बना हुआ है, उससे किस भाग में पोर्ट ब्लेयर है जिसे हम अंडमान निकोबार की राजधानी कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरै तमिलनाडु में है। अब इसको ये पता करना है कौन किस में नहीं है। देखिए मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में, सही है।
झांसी मध्य प्रदेश में, ये तो गलत हो जाएगा, तो यानी आंसर हो जाएगा बी। वहीं हरिद्वार की बात करें तो उत्तराखंड में है, अलवर कहाँ पर है, राजस्थान में। यानी ये सब जो सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो वो ये गलत है। 26वां है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, तो यानी सबसे दक्षिण में किसके स्थित है और किनारे बिल्कुल है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो राजस्थान है, राज्य कौन सा है, राजस्थान। दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश यानी 2, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो यानी 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4, 2 कहाँ पर है, वो है सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, तो सबको पता है जवाहर सुरंग कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। 29वां प्रश्न है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है, तो समुद्र तट की जो लंबाई है भारत की वो है 6100 किलोमीटर। यानी इसका कहने मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की लंबाई है ये वाला, ये कितनी है, टोटल 6100 किलोमीटर है, ठीक है ना। 30वां प्रश्न है सियाचिन है। अब बताना है सियाचिन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे का, भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र है, ये भी गलत है। सी है भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, ये भी गलत है। डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है, यह बिल्कुल सही है, यानी आंसर हो जाएगा डी। 31वां प्रश्न है द्वीप स्थित है, तो द्वीप कहां पर स्थित है। अब देखिए इसमें दिया है कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कहां पर है, खंभात की खाड़ी में। द्वीप कहां पर है, खंभात की खाड़ी में। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, निमूर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप या रामेश्वरम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रामेश्वरम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की। 33वां प्रश्न है लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या टोटल 36 है। 34वां प्रश्न है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो थार रेगिस्तान कहाँ पर है, राजस्थान में है। आंसर बी हो जाएगा। 35वां प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है। अब बताना है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, तो यह गलत हो जाएगा। या प्रायद्वीपीय भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, यह भी गलत है। उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, यह भी गलत है। अब डी देखते हैं अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, तो बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। 36वां प्रश्न है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो किसे कहा जाता है सफेद पानी के नाम से, तो जो सफेद सफेद दिखाई देता है वो कौन सी जगह है, वो है सियाचिन, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आदिलाबाद, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सिकंदराबाद। 38वां प्रश्न है कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, एलवाई, अलेप्पी या कोट्टायम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एर्नाकुलम। 39वां है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, गिलगिट क्षेत्र, छो मुरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन, तो इसको बोला जाता है अक्साई चीन। 40वां प्रश्न है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लद्दाख। 41वां प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, बी है 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, सी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 42वां प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड, किसे क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। अब 43वां प्रश्न है निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है,
अब इसमें ये बताना है इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है। तो देखिए झारखंड तो कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, और त्रिपुरा भी, मिजोरम भी, मणिपुर इसके उत्तर में है। तो आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। इनमें यह बताना है इनमें कौन सा ऐसा नगर है जो कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम स्थित है। तो वो कौन सा नगर हो जाएगा, ए, यानी अगरतला। अगरतला निकटतम दूरी पर स्थित है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः तो नहीं स्थित है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध ठीक ऊपर है जस्ट, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों ये सही भी है। अब बात करते हैं दूसरे का, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो बिल्कुल सही, यानी सब सही है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल उसका 29.3% पर्वतीय है, ये सही हो गया। बी है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% पठारी है। तो यह भी बिल्कुल सही है। सी है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए डी देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर तक। तो ये भी सही है। तो लेकिन इसमें आंसर जो कह रहा है वो क्या हो जाएगा, सी। 47वां प्रश्न है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें कौन सा कथन असत्य ये देखना है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ए सही हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। यह भी सही है। सी है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। तो देखिए ये गलत है, चरनोजम प्रकार की नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। 48वां प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है, विषुवत रेखा के उत्तर में ही तो स्थित है। और बी हो जाएगा, यह 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सी है, यह 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो यह भी बिल्कुल सही, यानी सभी सही है। आंसर हो जाएगा डी। 49वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी त्रिपुरा। दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न का संग्रह। अब दोस्तों अगले चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।